हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है बुधवार और काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई अभी तक रूटीन व्लॉग अपना शेयर नहीं किया है। होली के पहले ही मैंने रूटीन व्लॉग शेयर करा था। उसके बाद बहुत दिनों का गैप लगा है बीच में मैंने हेयर कटिंग का व्लॉग डाला था, वो भी काफ़ी अच्छा मतलब आपका रिस्पॉन्स रहा, आप सबने उसको पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी हेयर कटिंग के व्लॉग्स के लिए रिक्वेस्ट आए हैं तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं अक्सर ही अपने बालों को ट्रिम करती हूँ और अगर आप लोग इस तरह से उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, तो मैं भी नए-नए हेयर कट ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है जब किसी व्लॉग पे तो ख़ैर आज ना मैं अभी सारा कुछ जो नाश्ता वग़ैरह है सब बना के बस अभी बैठी हुई हूँ और 9 बज रहे हैं। और कल हमारा व्रत था, मंगलवार का। हमारा मतलब मेरा और मेरे पतिदेव का, दोनों जन का व्रत था। मैं मंगलवार का करती नहीं हूँ, लेकिन कल ना कुछ बहुत ही एक बजरंगबली का कुछ शुभ मुहूर्त वाला कोई मतलब कुछ अच्छा-सा कुछ था। मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि ये मंगलवार सभी करते हैं, तुम भी कर लो। तो हम दोनों पति-पत्नी ने कर लिया। तो आज मैं सुबह उठी, पहले तो मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज़ वगैरह करती हूँ। तो आज एक्सरसाइज़ तो नहीं करी, क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ बनाना था सुबह-सुबह। तो पहले 5 बजे उठी, मॉर्निंग वॉक पे गई, मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद थोड़ा 10 मिनट मैंने रिलैक्स किया, थोड़ा पानी वगैरह पिया और उसके बाद मैं किचन में घुस गई थी। मैं बस क्योंकि व्रत रहता है ना, तो बिना नहाए, बिना पूजा किए मैं कुछ खाती नहीं हूँ। पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हूँ। ऐसे तो बिना नहाए भी मैं खा लेती हूँ, मेरा चलता है क्योंकि मेरे घर में पतिदेव मेरे पूजा कर लेते हैं। मैं जब नहा कर आती हूँ तो पूजा अपना कर लेती हूँ। लेकिन नाश्ता वगैरह मैं कर लेती हूँ, ऐसा रुकती नहीं हूँ मैं। जब टाइम रहता है तो कभी जल्दी नहा लेती हूँ, कभी लेट भी हो जाता है, तो मेरा ऐसा ही रूटीन है, आप सभी जानते हो ये सब। तो आज लेकिन मेरा व्रत का ये है, तो मैं ऐसे नहीं खाऊँगी, पहले जा रही हूँ नहाऊँगी, उसके बाद ही या कुछ मुँह में मैं डालूँगी। तो मैंने आज क्या-क्या बनाया है, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आई वॉक से, तो मैंने भिंडी बनाई, उसके बाद कढ़ी बनाया, उसके बाद दाल भिगो के रखे थे, उसके वड़े बनाए। वड़े इतने सारे वड़े थे कि मतलब मैं बनाते-बनाते मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब थोड़े तो मतलब मुझे कढ़ी में डालना था, तो उसमें गए और आधे वड़े सबने नाश्ता किया है। तो सोचिए सबका नाश्ता वड़ों से हुआ है, तो कितने सारे वड़े। दाल के वड़े हैं, तो साथ में मैंने खीरा दिया था, क्योंकि खाली पेट में खीरा खाना चाहिए, बहुत मतलब फ़ायदेमंद होता है वो। तो मैंने सबको अपने बच्चे को भी दिया था, एक भी नहीं खाया है खीरा। आरुष ने खाया है, वो स्नैक्स में भी अपना लेके गया है और ब्रेकफ़ास्ट में भी वो खाया है लेके, वड़ों के साथ। सुशील जी भी खाए हैं, मैं भी आऊँगी तो मैं खीरा ज़रूर खाऊँ, पहले खीरा ही खाऊँगी मैं। तो उसके बाद मैंने चावल बनाया, पापड़ तले, तो बहुत कुछ आज 1-2 घंटे में ना बहुत कुछ मुझे बनाना था, 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट करना था मुझे। तो मैंने सब कुछ कर लिया है, अब किचन बस मेरा फैला हुआ है, तो बस उसको थोड़ा-सा क्लीन करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने और घर की क्लीनिंग तो मेरी सुबह ही ख़त्म हो जाती है, सब कुछ क्लीन हो जाता है मेरा। तो अभी बस मैं सोच रही हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि आज ही मेरा मन नहीं कर रहा था शूटिंग करने का। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चलो एक रूटीन व्लॉग तो ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स हैं जो रूटीन व्लॉग को पसंद करते हैं, अगर बहुत दिन तक ना आए तो उनको भी होगा ना कि क्यों कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी बोलती हैं कि क्यों नहीं डाल रही हो व्लॉग, तो उनके लिए चलो एक रूटीन व्लॉग तो बनता है। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक अभी पार्सल रिसीव किया है। वैसे मैं बहुत कुछ मँगाती रहती हूँ छोटी-मोटी चीज़ें, तो सबका मैं अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, वरना मैं उसका व्लॉग नहीं बनाती हूँ। मैं उसका कुछ भी शूट नहीं करती हूँ। लेकिन अभी तुरंत मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो चलिए इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, देखती हूँ मैं भी कैसा आया है। वैसे ना बहुत थकान हो गई है, एक तो वॉक करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, आज तो मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं वॉक से आने के बाद छत पे आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं करा, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे बहुत कुछ बनाना था। आरुष को मैंने पहले ही कहा था कल ही कि मैं तुमको कढ़ी चावल दूंगी, क्योंकि उसके स्कूल में मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताया है कि उसके स्कूल में बताया जाता है कि चावल लेके आओ, रोटी रोज़ रोज़ मत लाओ।
तो अब कभी कभी मैं चावल उसको दे देती हूँ। फिलहाल ये मीशो से आया है, पैकेट देख के आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। पहले इसको कहाँ रखूँ? यहाँ मैंने सोफे पे लगा दिया है फ़ोन को, और इसको चलिए ओपन करते हैं। ट्यूनिक मंगवाया था एक, उसी को एक पहले भी मंगवाया है तो मुझे पसंद आया था। ट्यूनिक में शादी से पहले पहनती थी। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ मिल जाते थे कोलकाता में, यहाँ के मार्केट में नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर मुझे ऑनलाइन दिखा तो मैंने एक बार मंगवाया था वाइट एंड ब्लू में, और आज एक मंगवाया है बाबा। ये देखो, अच्छा लग रहा है, कपड़ा भी सही है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसा लग रहा है आपको? जो मैंने ऑर्डर किया था ना, उसमें यहाँ से देखिए कहीं कहीं से धागे निकलते हैं। तो सस्ती चीज़ें लो तो ये सब देखने को मिलता है। मैं सस्ती चीज़ें ही खरीदती हूँ। ये देखो, हाँ इसके अंदर है, आप ऐसे फोल्ड करके ये इसमें आप इस तरह से कुछ इसका स्लीव आएगा। तो ये मुझे पसंद आया था, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पूरा अगर मन ना करे तो आप ऊपर भी कर सकते हो। तो ऐसा है कुछ, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये ड्रेस तो अच्छी आई है, मतलब ट्यूनिक। इसको अब रखते हैं और अपने काम में लगते हैं। तो सबसे पहले मुझे किचन साफ़ करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी अभी नहाना है, पूजा करना है। तो अपना काम शुरू करती हूँ। तो किचन का हाल आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये कढ़ी अभी तक मैंने खाली नहीं करी है, और ये कढ़ाई, तो इस कढ़ाई में तो तेल है, तो इसको धोऊंगी नहीं, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। क्योंकि आरुष जब स्कूल से आता भी है ना, तो उसको पापड़ वगैरह चाहिए होता है कढ़ी के साथ। तो हो सकता है तो मैं उसको तल के उस वक्त दूंगी। तो ये कढ़ाई में ही तेल रखूंगी, मैं इसको धोऊंगी नहीं। और ये सारा कुछ अभी मुझे साफ़ करना है, सब बिखरा हुआ है। इसमें चावल बचे हैं अभी थोड़े से, इसको खाली करना है। फिर दोपहर के लिए चावल धोना है, तो वो मैं बाद में धोऊंगी। और ये बर्तन इतने सारे, ये सबको खीरा काट के दिया है, 2 खीरे बच गए हैं, तो ये है। तो ये सारा कुछ, सुबी है, सुबी हाय। जुकाम हो जाती है मेरे बच्चों को, इतना छींकने लगा था क्या बताऊँ। तो चलिए, किचन को साफ करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए, दवाई खा लो।
तो दोस्तों देखिए, किचन को अच्छी तरह से मैंने चमका दिया है। जो भी खाना था वो मेरा एक तरफ है, बर्तन भी धुल के एक तरफ मैंने रख दिए हैं। सिंक को भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने चमका दिया है। अब बारी है कि मैं नहाने जाऊं, और अब 9:30 हो चुके थे, 9:30 से ज़्यादा ही हो रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी नहाने गई। नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं छत पे गई थी सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए, और नीचे आने के बाद मैंने तुलसी माँ को जल चढ़ाया। उसके बाद अब मुझे घर में थोड़ा पूजा करना है। तो घर में तो सुशील जी सुबह मैंने बताया ही कि सुबह वो पूजा करके चले जाते हैं। तो मुझे बस क्या करना है, मैं धूप बत्ती अपना दिखाऊंगी, और मुझे चालीसा का पाठ करना है। तो दुर्गा चालीसा तो मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ। आज मुझे मंगलवार का मैंने व्रत रखा था, कल भी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और आज भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करूँगी। तो मैंने दोनों बुक निकाल लिए हैं, और बुक काफ़ी पुरानी है दोस्तों, बहुत सालों की बुक है, इसलिए थोड़ी सी पुरानी जैसी आप लोगों को दिख रही है। तो घी तेल वगैरह लग लग के ना ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पाठ वगैरह स्टार्ट कर दिया था। करने के बाद मैंने अपना धूप बत्ती जो मुझे दिखाना था वो सब दिखाया। इस तरह से पूजा करने का ना मुझे बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैं सूर्य देव को जल चढ़ा नहीं पाती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत कम मौका मिलता है, और जब भी ऐसे पूजा करती हूँ ना तो मन को बड़ी शांति सी मिलती है। तो ये मौका मुझे बहुत कम मिलता है। पूजा मेरी हो गई, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो अपने लिए पहले खीरा काटूँगी। घर की ज़िम्मेदारियों के आगे ना कभी कभी वक्त नहीं मिल पाता है, इसलिए ढंग से पूजा पाठ करने का मुझे मौका नहीं मिलता है। लेकिन खैर, मेरा तो मानना यही है कि जो हमारी ये गृहस्थी ज़िंदगी है ना, हम उसको पहले मैं उसको सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ, और भगवान ने हमें वो चीज़ प्रदान किया है, तो उस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना भी चाहिए। वो भी एक तरह की ना पूजा ही है। अगर आप सफल हो रहे हो तो समझो आपने बहुत बड़ी पूजा कर ली है। तो मैं अपने पहले घर परिवार को देखती हूँ, उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपनी मन की शांति की तरफ भी ज़रूर ध्यान देती हूँ, क्योंकि मन की शांति बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। मेंटल पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं उन सब चीज़ों पे भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। और पूजा पाठ वगैरह तो एक तरफ है ही, वो भी करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मौका मिले तो वो भी मैं ज़रूर करती हूँ। व्रत का ये दूसरा दिन है। तो यहाँ पे मैंने खीरा वगैरह काट लिया है, थोड़े से पकौड़े लिए हैं, वड़े यानी, और ये है मेरी थाली। व्रत का दूसरा दिन हो, और क्योंकि आपका पेट एकदम खाली रहता है, तो हमें अपने अंदर ऐसी कुछ ठंडी चीज़ ना सबसे पहले डालनी चाहिए पेट में, ताकि एक ठंडक बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने खीरा लिया है, तो सबसे पहले मैंने खीरा ही खाया था, और साथ में हरी चटनी थी, और वड़ों के साथ खाने के लिए मुझे हरी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ले लो। शुभी यहाँ बैठ के मोटू पतलू देख रहा है, तो मैं भी यहाँ पे मोटू पतलू ही देख रही हूँ। मुझे बच्चों के साथ कार्टून देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।